हेलो दोस्तों, नमस्ते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूं, जो खुद से मैंने सीखा है। कहते हैं कि कुछ लोग गलतियों से भी सीखते हैं, ये बात भी सही है। अगर आप ज़िंदगी सच में जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को हो सके तो पूरा देखना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मेरा गारंटी है कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो सच में आज ही ज़िंदगी जीना सीख जाएंगे। चलिए अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। बहुत लोग तो जानते ही नहीं हैं कि ज़िंदगी क्या है और किस तरीके से जीना चाहिए। ज़िंदगी आपकी अच्छी है या नहीं, ये बहुत लोग नहीं जानते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में सच में सब कुछ अच्छा है, बच्चे भी अच्छे हैं, जो आप चाहते हैं, थोड़ा बहुत खाने पीने को भी है, आप आराम से हैं, चाहे छोटी टेंशन हो या बड़ी टेंशन, वो आपके पास नहीं है, तो सच में आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। मायने नहीं रखता है कि आपके जीवन में बहुत सारा पैसा है, तभी आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। ज़िंदगी का मतलब है कि थोड़ी बहुत भी अगर खुशी है, हम परेशान बिल्कुल भी नहीं हैं। अगर हमारे पास कम भी पैसा है, फिर भी हम बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं। जो हम चाहते हैं वो अपने बच्चों पत्नी को भी दे सकते हैं, पूरे फैमिली को अच्छे से रख सकते हैं। तो आप यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। अगर थोड़ा बहुत पैसा भी कम है, फिर भी आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। उस ज़िंदगी में शांति भी है, सुकून भी है और परेशानी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात आप मान लीजिए कि अगर पैसा कम है पर अगर शांति सुकून है और आप खुश हैं, आपके बच्चे खुश हैं, तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। इस बात को सच मान लीजिए। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले अपने आप से ज़्यादा उम्मीदें कभी नहीं रखना चाहिए कि मैं ये चाहूँ तो मुझे बस मिल जाए, और जो हम सोचे वो हमारे पास आ जाए और बहुत जल्दी ही मिल जाए। सबसे बड़ी टेंशन और गलती की यही बात होती है कि हम अपने आप से बहुत उम्मीद रख लेते हैं और कहीं ज़्यादा दूसरे से भी रख लेते हैं। अगर छोटे बड़े बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स से रखते हैं, अगर हाउस वाइफ है तो अपने पति से रख लेती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। अगर आपको वो नहीं मिलता तो आप परेशान हो जाते हैं। ऐसा पहले मैं भी करती थी, पर अब मैं समझ गई हूँ कि ये नहीं करना है। ये छोटी सी गलती है, बस हमको इसको सीखना है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसको समझना है। अगर जो छोटी छोटी बातें हम समझ जाते हैं तो आधा प्रॉब्लम तो हमारा वहीं पे सॉल्व हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं रखना है। ठीक है, अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। ज़्यादा लोग अपने से परेशान नहीं हैं, दूसरों से परेशान हैं। ये बात आप लोग भी एग्री करेंगे कि ये बात बिल्कुल सही है। हम लोग अपने से परेशान नहीं हैं, हम सबसे ज़्यादा दूसरों से परेशान हैं। चाहे घर परिवार हो या नात रिश्तेदार हो, ये आपके बाजू वाले। अगर आप थोड़ा उतना सक्षम नहीं हैं और आपके घर परिवार या नात रिश्तेदार या आपके बाजू वाले थोड़े भी सक्षम हैं, तो फिर वहीं पे हम परेशान हो जाते हैं। क्योंकि आप लोगों को भी पता है आज की ज़िंदगी दिखावा है। अगर जिसके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है तो हम लोग सोचते हैं यही ज़िंदगी है, जबकि ये नहीं है। आजकल ना लोग दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं, तो हमको ये नहीं करना है। जो आपके पास है समझ लीजिए वही सही है। जो आपके पास है उसी में रहना है। तो हम ये नहीं देखते हैं दूसरे के पास क्या है, ये हम ज़्यादा देखते हैं। फिर सबसे ज़्यादा हम परेशान और दुखी हम ही लोग होते हैं। तो दूसरों को नहीं, सबसे ज़्यादा अपने आप को देखना है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर आप सच में देखेंगे कि आप बहुत खुश हो जाएंगे और टेंशन भी बिल्कुल भी नहीं होगा। चाहे आपके सामने कोई बैठा हो, कुछ भी दिखा रहा हो, आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। आज से ही ये सीखना है और ऐसा ही करना है। अगला तरीका है सब्र।
जो आजकल के लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो मेरे पास भी नहीं था, पर मैं समझ जाती थी कि नहीं, थोड़ा तो सब्र रखना ही है। और सच बताऊं, हर एक इंसान के अंदर से एक आवाज़ आता ही है कि थोड़ा सब्र रखना है। पर हम पहचान नहीं पाते, बस उतावले हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि बस मिल जाए, यही सही समय है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब्र रखना है, जो किस्मत में है वो मिलेगा ही मिलेगा। ये बात को आप लोगों को और हर एक इंसान को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। लालच। लालच न कभी भी इंसान को नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना है। पहले पहले हो या अब से, मेरे अंदर एक ही बात था, वो उस चीज़ का मुझे बहुत खुशी है कि जो लालच है ना, वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। कभी भी मैं किसी का कुछ भी देखती थी ना, तो मैं लालच नहीं करती थी। जीवन में लालच कभी नहीं करना चाहिए, ये बात तो हर कोई जानता है, पर पालन नहीं करता। जो जो बात सही है। अब मैं सबसे बड़ी बात आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, हो सके तो थोड़ा ध्यान से सुने। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम चाहते हैं और मिल नहीं पाता, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि कैसे मिले, पर जब नहीं मिल पाता तो हम बहुत टेंशन और परेशान हो जाते हैं। तो इसे ही कहते हैं भाग। जो भाग्य में है वही मिलेगा। ये नहीं कि हम मेहनत ना करें और सब कुछ भाग्य पे छोड़ दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेहनत करने पर जब ना मिले उसे ही भाग्य कहते हैं। तो उसे छोड़ दे, टेंशन कभी ना लें, चाहे घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे रिश्तेदार में हो। जो कोई भी, आप लोगों को खुद पता है कि हमको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो अब हम क्या करें। आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया। कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं कि जो मेरे पास भी नहीं है, मैं भी बहुत मेहनत की पर नहीं मिला। तब मैं समझ गई कि मेरे भाग्य में नहीं है। बस मुझे मेहनत करना है, जो होगा अच्छा होगा, मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। तो हमको कभी भी परेशान नहीं होना है। फिर आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी का आधा टेंशन तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ, ये 100% बात सही है। जो चीज़ आपको नहीं मिलना है तो उसको आपको छोड़ देना है। मेहनत ने आप ना बहुत अच्छे से किए, फिर भी नहीं मिला है, चलिए कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। इस बात को ज़रूर आप याद रखिए। चलिए अब हम अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। सच बताऊं तो आपको भी पता है ज़िंदगी पर, और आप दूसरों से परेशान हैं। ये बात तो सही है ना। आपको खुद को पता है कि हम अपने से नहीं, दूसरों से ज़्यादा परेशान हैं। ये आपको मेरे पर कितना समय है ये खुद आप जानते हैं, और मैं कितना टेंशन लेता हूँ और मेरे को क्या करना चाहिए, मेरा समय कहाँ जा रहा है, ये किसी के या मेरे बताने से नहीं, आपको खुद को पता है। अगला टॉपिक है, ज़िंदगी में रहना है खुश और टेंशन फ्री। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, पर जब यही बातें हम जान लेते हैं और समझ लेते हैं तो सच में ज़िंदगी का आधा टेंशन तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और सुनते तो हम हर एक दिन है, समझते भी हैं, पर बस है कि हम मानना नहीं चाहते और मानते नहीं हैं। और इसका कारण हम खुद नहीं, दूसरों का देखना होता है। तो सबसे पहले दूसरों को नहीं, अपने आप को देखना है और हो सके तो खुश रहना है। फिर आप देखेंगे चाहे छोटी टेंशन हो या बड़ी टेंशन, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। चलिए इस वीडियो में इतना ही है।